मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। आज की इस क्लास में हम अलाइनमेंट ऑप्शन पे बात करेंगे। अलाइनमेंट ऑप्शन को बेहतर समझाने के लिए मैंने अपनी हेडिंग रो की विड्थ और हाइट को ज्यादा कर दिया है। अब अगर मैं अपने इस सेल को सिलेक्ट करूं और सिलेक्ट करने के बाद टॉप अलाइन पे क्लिक करूं तो मेरा टेक्स्ट टॉप अलाइन हो जाएगा। सेंटर अलाइन पे क्लिक करूं तो ये सेंटर अलाइन हो जाएगा और बॉटम अलाइन पे करूं तो ये बॉटम अलाइन हो जाएगा। और अगर इस पे नीचे वाले अलाइनमेंट पे आऊं तो ये राइट टू लेफ्ट अलाइनमेंट ऑप्शन है, तो ये ऑलरेडी लेफ्ट अलाइन है। अगर मैं इसे सेंटर अलाइन करूं तो मेरा टेक्स्ट सेंटर में आ जाएगा और अगर मैं इसे राइट अलाइन करूं तो ये राइट में अलाइन हो जाएगा। अगर मैं इन तमाम सेल को एक साथ सिलेक्ट करूं और सिलेक्ट करने के बाद मैं इसमें से सेंटर अलाइन करूं तो ये बिल्कुल सेंटर में आ जाएंगे। अगर मैं एक सेल सिलेक्ट करके उस पे अलाइनमेंट ऑप्शन अप्लाई करूं तो वो उसी सेल पे अप्लाई होगा। अगर मैं ज्यादा सेल सिलेक्ट करके उस पे अलाइनमेंट ऑप्शन अप्लाई करूंगी तो वो ज्यादा सेल पे अप्लाई होंगे। उसके बाद टेक्स्ट ओरिएंटेशन है। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो मेरे पास ये ऑप्शन आते हैं। इसमें से मैं अपनी टेक्स्ट को जिस भी डायरेक्शन में चाहूं मूव कर सकती हूं। अगर मैं इसका एंगल काउंटर क्लॉकवाइज पे क्लिक करूं तो आप देखिए मेरा टेक्स्ट तिरछा हो जाएगा। अगर क्लॉकवाइज पे क्लिक करूं तो ये दूसरी तरफ हो जाएगा। वर्टिकल करूं तो मेरा टेक्स्ट वर्टिकल हो जाएगा। अगर डाउन करूं तो ये नीचे की तरफ हो जाएगा। यहां से मैं जो डायरेक्शन चाहूं अपने टेक्स्ट को दे सकती हूं और कंट्रोल जी से बैक करूं तो मैं अपने टेक्स्ट को वापस नॉर्मल हालत में ला सकती हूं। उसके बाद अगर मैं नीचे आऊं तो ये इंडेंट है, ये इंक्रीज इंडेंट है। इंक्रीज इंडेंट से हमारे टेक्स्ट और हमारे टेक्स्ट बॉक्स या सेल का फासला टेक्स्ट से कम होता है। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो आप देखें मेरा टेक्स्ट मेरे टेक्स्ट बॉक्स से फासले पे जा रहा है और अगर मैं इस इंडेंट को इंक्रीज करूं तो ये उसके करीब आता जाएगा। इससे हम अपने टेक्स्ट और इंडेंट के बाद ये नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास अलाइनमेंट है। इसे लिखने से पहले हम सिलेक्ट कर सकते हैं कि हम अपना टेक्स्ट जो है उसे राइट टू लेफ्ट लिखना चाहते हैं, लेफ्ट टू राइट लिखना चाहते हैं या मिडिल में से लिखना चाहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आऊं तो नेक्स्ट हमारे पास रैप टेक्स्ट का ऑप्शन है। उसके लिए पहले मैं अपना यह सेल सिलेक्ट कर लेती हूँ और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ कुछ भी लिख लेती हूँ, अपने चैनल का नाम ही लिख लेती हूँ। ये मैंने अपने चैनल का नाम लिख लिया। आपने देखा ये इस सेल में कंप्लीट नहीं हो रहा तो ये सेल से बाहर चला गया। अब इसके लिए मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं इस सेल की लंबाई को ज्यादा करूं या फिर मैं इसकी वर्डिंग को नीचे ले आऊं। तो अगर मैं चाहती हूं कि ये एक ही सेल में पूरा आए, मुझे इस सेल को बड़ा नहीं करना, तो मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूंगी तो आप देखें मेरा हाफ वर्ड नीचे आ गया। इस तरह से मेरा टेक्स्ट रैप हो जाएगा और एक ही सेल में पूरा आ जाएगा। उसके बाद मैं नेक्स्ट आऊं तो ये मर्ज सेल की ऑप्शन है। इससे हम अपने दो सेल को मर्ज कर सकते हैं। जैसे मैं अपने इन दो सेल को मर्ज करना चाहूं और इस ऑप्शन पे क्लिक करूं तो मर्ज सेंटर। अब यहाँ मुझे कह रहा है मर्ज सेल ओनली कीप द अपर लेफ्ट सेल वैल्यू एंड डिस्कार्ड द अदर वैल्यू, कि सिर्फ जो अपर सेल में वैल्यू है वो रह जाएंगी और नीचे वाली वैल्यू डिस्कार्ड हो जाएंगी। अगर मैं ओके करूं तो आप देखें उसने एक वैल्यू रहने दी है जो अपर सेल में थी और नीचे वाली वैल्यू को उसने खत्म कर दिया। मैं कंट्रोल जी करके वापस आती हूँ, लेकिन हमारा डाटा खराब ना हो उसके लिए मैं आपको नीचे के सेल से ही बेहतर तौर पे समझा देती हूँ। अब आप देखें अगर मैं इस रेंज बनाती हूँ और रेंज बनाने के बाद इस मर्ज ऑप्शन पे आती हूँ और मर्ज ऑप्शन पे आने के बाद अगर मैं मर्ज सेंटर पे क्लिक करूँ, मेरा वो तमाम एरिया जो रेंज मैंने उसे दी थी इसमें से उसने तमाम रोज और तमाम कॉलम को खत्म कर दिया। और अगर मैं दोबारा इस ऑप्शन पे आऊं और नीचे अनमर्ज सेल है इस पे क्लिक करूं तो वो अनमर्ज हो जाएगा और वापस नॉर्मल हो जाएगा। अगर मैं दोबारा इस ऑप्शन पे क्लिक करती हूँ मर्ज अक्रॉस से मेरे कॉलम मर्ज होंगे और रोज नहीं। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो आप देखें इसमें से तमाम कॉलम खत्म हो गए हैं और ये सिंगल रोज में कन्वर्ट हो गया। अगर और दोबारा इस ऑप्शन पे आके अनमर्ज करती हूँ तो मेरे सेल वापस अपनी जगह पे आ जाएंगे।
अब अगर मैं इसे मर्ज सेल पे क्लिक करूं तो ये वापस तमाम एरिया मर्ज हो जाएगा। इस तरह से आप अपने सेल या कॉलम को मर्ज कर सकते हैं। और अगर आप उस एरिया को मर्ज करेंगे जिसमें कुछ डाटा मौजूद है तो उसमें से कोई एक वैल्यू रह जाएगी और बकाया वैल्यू डिलीट हो जाएंगी। लेकिन आप अपना टेबल बनाने से पहले कोई बड़ा बॉक्स दरम्यान में चाहते हैं या कुछ चीजों को कंबाइन करके लिखना चाहते हैं तो उस तरह से आप मर्ज ऑप्शन की हेल्प ले सकते हैं। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सके। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।